Assalamu alaikum dear friends and engineers, and today we will talk about what is raft foundation. हम बात करेंगे आज के वीडियो में raft foundation के बारे में and when to use raft foundation and when raft foundation is preferred. raft foundation को कब यूज किया जा सकता है या कब प्रेफर किया जा सकता है, इसी के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप लोगों ने जहन में रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट करना है. उसके बाद आप लोगों ने फाउंडेशंस की तरफ जाना है कि कौन सा फाउंडेशन आप लोगों के लिए एडवांटेजेस रहेगा, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. तो इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं राफ्ट फाउंडेशन को थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या चीज़ और इसको सिविल टर्मिनोलॉजी में इसका मकसद क्या है. तो ये जो है आल्सो नोन एज मैट फाउंडेशन, इसको हम मैट फाउंडेशन भी बोल सकते हैं. मतलब मैट फाउंडेशन की अगर कोई बात करे तो ये सेम है एज राफ्ट फाउंडेशन. दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, एक ही तरह के फाउंडेशन के दो नाम है. मैट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन दोनों एक ही चीज़ है. ये एक बात आप लोग याद रखिएगा. दूसरी बात, ये एक्चुअली ये इसका डिफिनीशन की तरफ अगर जाए तो ये है एक्चुअली अ थिक स्लैब, एक मोटा स्लैब है, एक स्लैब की तरह है, रेस्टिंग ऑन लार्ज एरिया ऑफ सॉइल, ओवरऑल सरफेस के ऊपर ये ले करता है, मतलब इसके ऊपर बिछा हुआ होता है. reinforced with steel supporting columns, इसमें स्टील्स होते हैं, स्टील्स बिछाए जाते हैं ताकि क्या करे, ये कॉलम को सपोर्ट करे या वॉल्स को, टू ट्रांसफर द लोड सेफली फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द साइल, स्ट्रक्चर से साइल को लोड सेफली ट्रांसफर करने के लिए. फाउंडेशंस का मेन मकसद क्या होता है, ताकि वो लोड्स ट्रांसफर करे, किसके, कॉलम्स के, वॉल्स के, स्लेब के, बाकी के मुख्तलिफ चीज़ों के लोड्स जो इस बिल्डिंग के ऊपर आते हो, जो स्ट्रक्चर के ऊपर आते हो. तो इसका भी यही मकसद होता है कि ट्रांसफर लोड सेफली फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द साइल, स्ट्रक्चर से साइल को लोड सेफली ट्रांसफर करने के लिए. अब आते हैं एक और बात की तरफ. यूजुअली राफ्ट फाउंडेशन इज स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर. फर्ज करें ये पेज जो है ये हमारे साथ प्रोजेक्ट एरिया है, तो ये इसका मकसद क्या होता है, ये जो राफ्ट फाउंडेशन होता है ये ओवरऑल एरिया के ऊपर बिछा हुआ होता है, इसका यही मकसद है. और अगर बात की जाए इसके यूजेस की, अगर इसके प्रेफरेंस की बात की जाए या ये कहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये 6 से 7 पॉइंट डिस्कस करूंगा, वो आप लोग इसी हिसाब से इसको डिस्कस कर सकते हैं. तो नंबर 1 पॉइंट जो आता है हमारे साथ, द साइल हैविंग लो बेयरिंग कैपेसिटी, वो साइल जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम हो. बेयरिंग कैपेसिटी से क्या मकसद है, बेयरिंग कैपेसिटी साइल के वो सलाहियत है जो जितना वो लोड बेयर कर सकती हो. मतलब साइल के पार्टिकल्स का मुख्तलिफ टेस्ट किया जाता है, बेयरिंग कैपेसिटी के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं. तो जिस साइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो उस साइल में फिर आप लोग राफ्ट फाउंडेशन की तरफ चले जा सकते हैं. लोड ऑफ द स्ट्रक्चर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया. जी अगर कोई केस ऐसा हो कि उसमें हमें लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी बिल्डिंग का, किसी और स्ट्रक्चर का लोड जो है वो ज़्यादा एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो उसी में भी हम ये राफ्ट फाउंडेशन जो है या मैट फाउंडेशन जो है ये यूज़ कर सकते हैं. इंडिविजुअल और एनी अदर फाउंडेशन एरिया कवर अबाउट 50% और more than the total area of the earth beneath the structure. फर्ज करें हमारे साथ ये स्ट्रक्चर है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ने ये एरिया कवर करना है. इसका फर्ज करें हमारे साथ एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है. ये मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ. और अगर फुटिंग की हम बात करें, नॉर्मल फुटिंग या इंडिविजुअल फुटिंग की या दूसरे किस्म की फुटिंग्स की, वो 50 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा कवर करती हो या 50 मीटर स्क्वायर तक एरिया कवर करती हो आम फुटिंग जो है, तो फिर उस केस में हम प्रेफर क्या करेंगे, हम मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन की तरफ जाएंगे. ये बात याद रखिएगा. अगर आम फुटिंग जो है वो बिल्डिंग ने जितना एरिया कवर किया हो या स्ट्रक्चर ने जितना एरिया कवर किया हो उसके 50% से ज़्यादा कवर करती हो फुटिंग्स, तो आप लोगों ने फिर राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन, उस केस में आप लोग उसकी तरफ जा सकते हैं. 4th पॉइंट की तरफ आते हैं, द कॉलम्स आर प्लेस सो क्लोज दैट द इंडिविजुअल फुटिंग्स ओवरलैप. अगर किसी केस में ये फर्ज करें हमारे साथ एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और इसके लिए ये हमने फुटिंग्स, आइसोलेटेड फुटिंग्स लगाई हुई है, तो अगर ये फुटिंग्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हो तो उस केस में भी राफ्ट फाउंडेशन की तरफ आप लोग जा सकते हैं. आगे 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्ट्रेस ऑन द साइल नीड्स टू बी रिड्यूस. अगर किसी केस में साइल पे आप लोगों ने स्ट्रेस रिड्यूस करना हो तो उस केस में भी आप लोग उसकी तरफ जा सकते हैं. किसकी तरफ, राफ्ट फुटिंग की तरफ जा सकते हैं. when there is a possibility of differential settlement, जब किसी केस में डिफरेंशियल सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी हो. डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या है, फर्ज करें हमारे साथ ये स्ट्रक्चर है,
اس کے اس سائڈ پہ زیادہ سیٹلمنٹ کے چانسز ہے، اس سائڈ پہ کم سیٹلمنٹ کے چانسز ہے، یہاں پہ کم سیٹلمنٹ کے چانسز ہے، تو اس کیس میں بھی ہم رافٹ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پریفر کریں گے، کیونکہ رافٹ فاؤنڈیشن اوور آل بلڈنگ کو ہر جگہ پہ سپورٹ کرے گا۔ آخر لاسٹ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، اینی ادر کائنڈ آف فوٹنگ از ناٹ ایڈوانٹیجس، دوسرے قسم کے فوٹنگز اگر ہم ٹرائی بھی کریں وہ ایڈوانٹیجس نہ ہو، وہ فائدے مند نہ ہو، تو اس کیس میں بھی ہم رافٹ فاؤنڈیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا رافٹ فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ رافٹ فاؤنڈیشن کیا چیز ہے اور رافٹ فاؤنڈیشن کو ہم نے کب یوز کرنا ہے، کب پریفر کرنا ہے۔ یہ مختلف پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی ہو تو وہ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔